मोहन ने 10,000 रुपये 7% की दर से 4 वर्षों के लिए अमर को दिए। ठीक है। मोहन को ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो जो मोहन है वो अगर देखिए तो अपनी जो अमर को है, मोहन 10,000 रुपये उधार देता है 7% की दर से, और कितने टाइम के लिए, 4 सालों के लिए। ठीक है। मोहन को ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, मतलब उससे जो ब्याज होगा वो कितना रुपये प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। ओके। ठीक है। अब देखें आप, ऐसा ही आपका हो गया। आपका पी का मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितना है हमें, राशि 10,000 रुपये। ठीक है। कितना है, 10,000 रुपये है। आर का मतलब होता है दर। ठीक है। कितना दर है आपका, 7% की दर है। ओके। टी का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए, 4 सालों के लिए। ठीक है। बट्टे में आता है आपका 100। ओके। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। ठीक। अब देखिए ऐसा ही बराबर, अब क्या रहेगा आपका 100 इंटू 7 700, और 700 इंटू 4 2,800। ये क्या हमारा मिलेगा, ब्याज। ठीक है। ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, कितना हमें ब्याज मिला है, 2,800। ठीक है। 2,800 ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,500 रुपये का 5/2% की दर से 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। कितना रुपए है आपका, 4,500। ठीक है। ऐसा ही आपको देखिए, ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100 होता है आपका। ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा ही निकालने का है, तो ऐसा ही को निकालना है। पी मतलब 4,500 मूलधन दिया गया है आपका। आर कितना दिया गया है हमें, 5/2, मतलब 5/2 दिया गया है आर इंटू। ठीक है। टाइम कितना दिया गया है, 8 वर्ष का बट्टे का 100। ओके। अब देखिए 2 जीरो से आपको 2 जीरो ये गया। ठीक है। 5/2 है, 2 से हम इसे काटे तो जाएगा आपको 4 बार। ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा ही बराबर क्या रह गया, ये रह गया आपका 45 इंटू 5 और 4, ये क्या होगा, 5 इंटू 4 20। ठीक है। 45 इंटू अगर आप 20 करेंगे तो कितना होगा आपको, ऐसा ही बराबर 900 रुपये। कितना हो गया आपका, ऐसा ही बराबर 900 रुपये। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। 900 रुपये, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6,500 रुपये की राशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, पर 5 वर्षों में अर्जित ब्याज 1,650 रुपये हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक ठीक। वार्षिक किस दर से, वार्षिक दर ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए क्योंकि आपका मूलधन दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, अर्जित ब्याज भी दिया गया है, तो आपका रह क्या गया, आर, मतलब दर आपका रह गया, वही ज्ञात करना है हमें। ठीक है। किस दर पर। ठीक है। तो आपका ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका, देखिए ऐसा ही बराबर होता है आपका पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100 होता है। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो आपका ऐसा ही दिया गया है, 16 अर्जित ब्याज कितना, 1,650 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना दिया गया है हमें, 1,625 रुपये, सॉरी 1,625। मूलधन कितना दिया गया है हमें, 6,500 दिया गया है। ओके। इंटू आर कितना दिया गया है, आर को तो हमको निकालना है, आर को छेड़ो मत। ठीक है। आर टी दिया गया है हमें 5 वर्ष बट्टे का
100 होता है आपका। ओके, ठीक है। अब आप देखें तो आप 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये गया, ठीक है। ओके, अब आप देखें अगर हम 13 से इसे काटें तो 13 एकम का 13, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 13 से ये कितनी हो जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। ओके, अब 125 बराबर, अब 5 इंटू 5 करेंगे 25 आर, ठीक है। अब 25 आर बराबर 125 है। अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 25 का भाग लग जाएगा 125 में, मतलब 5%। कितना, आर बराबर 5%, ठीक है। और 5% आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई रकम 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में 16% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, कितने वर्षों में, टाइम आपको दिया गया है 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको राशि निकालनी होगी, ठीक है। राशि हमारी दी नहीं गई है तो हमें मूलधन मतलब हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। 3 गुना हो रही है तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ये हमने माना है, ये क्या आपका मूलधन राशि मानी, मतलब पी प्रिंसिपल। और ये क्या है हमारा गुनी हो रही है, बढ़ रहा है, मतलब अमाउंट हो रहा है। और बीच वाला क्या आएगा हमारा एस आई आएगा, ठीक है। मूलधन और मिश्रधन और बीच वाला रहता है आपका एस आई। अब 100 से 300 हो रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है हमें 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। बीच वाला क्या होगा आपका एस आई, मतलब 200 रुपये ब्याज, ठीक है। 16% की दर से, ठीक, 16% की दर से। तो आपका आर बराबर कितना दिया गया, ऐसे बराबर दिया गया है, ठीक है, कितना 200 रुपये। और आर बराबर दिया गया है आपका 16%, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब 200 में लगाना है 100 100 16 6 16 का भाग, ठीक है। अगर 200 में अब लगाना है आपको 16 का भाग, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ब्याज कितना मिल रहा है 200 रुपये और आर कितना है आपका 16% का। 200 में लगाना 16 से भाग, तो 4 से हम काटें, 4 से काटें 4 बार और ऊपर वाली संख्या जाएगी आपकी 50 बार, ठीक है। अब फिर काटेंगे इसे तो 25/2, ओके। अब 25/2, अब इससे 2 का भाग दे लीजिए आप, तो उससे क्या आएगा 12 सही 1/2 वर्ष। क्या आएगा आपको 12 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ओके, अब देखिए 12 सही 1/2 या 25/2 दिया गया है, यहाँ तक आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 25/2 वर्ष, ठीक। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ब्याज पर दिया गया एक धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो हमें राशि तो दी गई नहीं है, तो राशि मूलधन क्या मान लेंगे हम 100 मानेंगे। 2 गुना हो रहा है, 100 का 2 गुना 200 हो रहा है, ठीक है। ओके, 100 का 2 गुना 200, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल माना है हमने, वो बढ़ रहा है, ठीक है, गुना हो रहा है बढ़ रहा है, तो क्या होगा आपका अमाउंट हो रहा है ये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और बीच वाले क्या होगा आपका एस आई होगा, ठीक है। अब 100 से 200 हो रहा है तो एस आई ब्याज कितना मिल रहा है हमें 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। ओके, और कितने वर्षों में 10 वर्षों में जब 100 का मिल रहा है तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, क्यों 10 वर्ष में जब 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में कितने का मिलेगा आपका 10 रुपये का, ठीक है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। धन हमने क्या माना था 100 रुपये माना था, तो 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा आपका 400 हो जाएगा। अब जब 100 पे 400 हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा हमें 300 मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमें 300 रुपये मिलेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हम फिर बता दें आपको,
इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लग गया। तो राशि तो हमारे 100 मानी थी, 100 का 4 गुना 400, और जब 100 से 400 हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा हमें 300। जब 1 वर्ष का ब्याज आपको 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है, ओके, कि जब 1 वर्ष का ब्याज आपको 10 रुपये मिल रहा है तो 300 कितने वर्ष का मिलेगा। 300 में लगाना है 10 से भाग, ओके, तो कितना आएगा आपको 30 वर्ष, मतलब 30 वर्ष, ठीक है। और 30 वर्ष किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो सकता है, ब्याज की दर क्या है, ठीक है, ये ज्ञात करना है आपको। अब देखें आप, तो राशि तो हमको दिया नहीं है, ठीक है, हम मान लें मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, ठीक है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है 8/5 गुना, 8/5 गुना मतलब 8/5 किसका 100 का, ठीक है। तो 8/5 100 का तो कितना होगा 20 आ जाएगा, 20 × 60 8 160, मतलब 100 का 160 हो रहा है, ठीक है। और कितने वर्षों में 5 वर्ष में, ओके। 100 की राशि 160 हो रही है 5 वर्ष में, जब 1 वर्ष, ठीक है, जब 1 वर्ष 5 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल रहा है हमें 60 रुपये, क्योंकि 100 से 60 कितना डिफरेंस है 60 रुपये का। जब 5 वर्ष आपको 60 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा आपको 12 रुपये का, कितने का ब्याज ब्याज दर वो मिलेगा 12 रुपये का, ठीक है। अब ब्याज की दर ज्ञात करें तो आपको ऐसा ही में रखना है, किसमें रखना है आपका ऐसा ही इंटू इजिकल टू P/R/T बट्टे का 100, इसमें लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको देखिए ब्याज कितना मिल रहा है हमें 60 मान लेते पूरा, ठीक है, 5 वर्षों में कितना मिल रहा है हमें 60 मिल रहा है, ओके। मूलधन कितना माना था हमने 100 माना था, ओके। या तो आप यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, ठीक। आर कितना है हमें, आर हमें दिया नहीं है तो आर को छोड़ दीजिए, छेड़ा मत आर को, ठीक है। टी हमें दिया गया है 5 वर्ष, बट्टे हो जाए आपका 100, ओके। तो 2 जीरो आपको 2 जीरो हो गया। अब 60 बराबर 5R, अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो लग जाएगा 5 का 60 में 5 का भाग, तो कितना आएगा वो 12%, आर बराबर 12%, 12% ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1,400 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा, ठीक है। अब क्या है 1,400 रुपये की धनराशि 10% की दर से साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के अंत में, तो मतलब आप किसी से अगर धन लेंगे तो उसका जो ब्याज बनेगा उसके समेत ही तो देंगे उसे धन लौटा कर, ठीक है ना। तो वो क्या आता है आपका मिश्र धन होता है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्याज और मूलधन जुड़ के वो उसे वापस करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ऐसे बार क्या होता है आपको P/R/T, ठीक है। पी कितना है आपका 1,400 रुपये है, दर आपका 10% है, टाइम 4 वर्ष का है, बट्टे का 100 दिया गया है, 2 जीरो आपका 2 जीरो हो गया, ठीक है। 14 × 10 करेंगे 140, तो 140 × 4 करेंगे 140, ठीक है, इंटू 4 कितना हो जाएगा वो 560, ठीक है। ये क्या निकला है आपका ब्याज, जब ब्याज आपको 560 मिला है 4 वर्ष के अंत में उससे कितना धन वापस करना होगा। जब ब्याज तो उसका इतना मिला है 5,600 560 रुपये, तो उसने लिया कितना धन गया था, ओके, 1,400 रुपये लिया गया था, उसमें क्या करना 560 उसका ब्याज बना तो ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना वापस करना होगा उसे 1,960 रुपये, क्योंकि इतने तो 1,400 रुपये तो लिया ही थे और 560 उसका ब्याज बन रहा है, तो कितना होगा टोटल वापस करना होगा हमें 1960। 1960 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से 2,300 रुपये का
5 वर्ष का साधारण ब्याज 1150 रुपये हो जाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो अब आप देखें साधारण ब्याज की किस दर से आपको आर निकालना है, 2300 रुपये का 5 वर्ष, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे ही बराबर क्या होता है, आपका ब्याज भी दिया गया, सब्सिडी दिया गया, तो पी इंटू आर इंटू का टी होता है, बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है। अब कितना साधारण ब्याज 1150 रुपये हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज कितना दिया गया है हमें, 1150 रुपये दिया गया है। मूलधन कितना है हमें, 2300 रुपये है मूलधन। आर आपको ज्ञात करना है और टी 5 वर्ष का समय है, बट्टे में हो गया आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। अब हो गया आपका 1150 बराबर 23 इंटू 5 करेंगे तो 115 आर, ठीक है। अगर 1150 बराबर 115 आर है, तो अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1150 बट्टे का 115, ठीक है। ओके, 115 का लगा लेंगे 1150 में भाग, तो कितनी बचेगा आपका, आर बराबर आएगा आपका कितना आएगा, आर बराबर हमारा 10%, कितना आएगा हमारा 10%, ओके। और 10% ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।